हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, इसके पहले जो हमने अपना यूनिट किया था इसके रिगार्डिंग वो था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। मींस 1857 का जो है विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके क्या रीजंस थे, वो क्यों हुआ, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुआ रिवोल्ट या फेलियर हुआ उसका, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया था। अब था ठीक है, रिवोल्ट तो हो चुका है, जो हम ब्रिटिशर्स के साथ हमारी जो है एक फाइट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स। मींस जो हमारा समाज था, जो एक इंडियन सोसाइटी थी, उसके अंदर क्या क्या ऐसी क्या कुरीतियां चली हुई थी, सोशल इवल्स थे जिनके विरुद्ध क्या किया गया? रिफॉर्म मूवमेंट्स लेकर आए। ठीक है, तो विभिन्न जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट जो है मूवमेंट्स को लीड किया, डिफरेंट सोसाइटीज यहाँ पे बनाई गई। तो यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। साथ साथ हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन जो है यहां से इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम कवर करेंगे, जो वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले कहां से बिलोंग करते थे? ये तो ये आपके बंगाल प्रोविंस से बिलोंग करते थे। बंगाल प्रोविंस, प्रांत से, बंगाल। अब देखिए नाम क्या लगा है? राजा राम मोहन राय। तो क्या ये राजा थे? ठीक है, या इनको ये टाइटल कॉन्फर किया गया था? तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जी को जो राजा का टाइटल था, उपाधि थी, ये किसने कॉन्फर की थी? तो ये कॉन्फर बाय अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय जो थे उन्होंने क्या किया था? इनको ये टाइटल जो है कॉन्फर किया गया था। अब डिफरेंट जगह आपको डिफरेंट रीजंस मिलेंगे। कई जगह पे ऐसे रीजंस होंगे कि ये राजा जो थे अकबर द्वितीय, इन्होंने इनको कहां पे? इंग्लैंड भेजा था, ताकि इनके पेंशन के रिगार्डिंग कुछ केस था उसको ये वहां पे रिप्रेजेंट कर सके। और कई जगह पे ऐसा भी लिखा गया था कि जो सती प्रथा खत्म करने के लिए भी क्या किया है? राजा राम मोहन राय ने बहुत ज्यादा काम किया था। तो इसके लिए भी, कानून बनाने के लिए भी इनको जो है इंग्लैंड में भेजा गया था। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनको ये टाइटल किसने दिया? तो किसने दिया? अकबर द्वितीय ने। ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला, अभी एक वर्ड यूज किया कि हमने सती प्रथा के विरुद्ध जो है इन्होंने क्या किया था? बहुत ज्यादा काम किया था, जो सती प्रथा थी। ठीक है, एंड फाइनली इनके प्रयासों के द्वारा जो भी इन्होंने काम किया उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1829 में जो है एबोलिशन ऑफ सती का जो है कानून बना। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। ठीक है, ये भी क्या थी? एक सोसाइटी की कुरीति थी, समाज में फैली हुई क्या थी? एक गलत कुरीति थी। ठीक है, जिसको खत्म किया गया किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। कब? 1829 में। और सबसे पहले जो ये कानून है ये कहां पे इंप्लीमेंट हुआ? फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन बंगाल। सबसे पहले ये जो है ये बंगाल में लागू हुआ। और उसके बाद में धीरे धीरे 1830 में जो ये कानून है ये कहां पे इंप्लीमेंट हो गया? बॉम्बे एंड मद्रास में भी लागू हो गया। तो ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है इंपॉर्टेंट कि सब एबोलिशन ऑफ सती एक्ट जो है वो कब पास हुआ? 1829 में। किसके द्वारा? किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। सबसे पहले कहां पे इंप्लीमेंट हुआ ये कानून? बंगाल में इंप्लीमेंट हुआ। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे 1830 में ये बॉम्बे और मद्रास के प्रोविंस में भी लागू हो गया। मींस वहां पे भी सती प्रथा क्या हो गई? बंद हो गई। तो ये हमने इनके बारे में पढ़ा, इन्होंने सती प्रथा के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा काम किया। फिर हम देखते हैं इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में जो विमेंस एजुकेशन, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के लिए भी क्या किया, बहुत जो है ज्यादा योगदान दिया था अपना। एक तरीके से इनको राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है,
उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, भारत में पुनर्जागरण का जो पितामह किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। इन्होंने आके जो है जो समाज में फैली आपकी कुरीतियां थी, सोशल इविल्स थे, जितने भी ज्यादा सती प्रथा, ठीक है, डिस्कार्डिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन, बाल विवाह, ऐसी कई चीजों के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया, अपना स्टैंड लिया और उन चीजों को धीरे धीरे क्या किया, समाज से बाहर किया, खत्म किया। अब इसके लिए इन्होंने क्या चीजें स्टार्ट की, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सभा बनाई, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप सबने सुनी भी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सभा है एक, जो बोला जाता है ब्रह्मो समाज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कब की, समाज की स्थापना कब की, तो देखिए 1828 में, 1828 में सबसे पहले क्या बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया ब्रह्मो सभा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या नाम था, ब्रह्मो सभा, जिसका बाद में जो है नेम क्या हो गया, लेटर जो है इसका नेम जो है बाद में कन्वर्ट हो गया ब्रह्मो समाज में। ये इनके द्वारा जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई थी ब्रह्मो समाज, जिसका पहले नाम क्या था, 1828 में सेटअप हुई, पहले नाम था ब्रह्मो सभा और बाद में नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मो समाज नाम इसका पड़ गया। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। जो समाज है इसकी कुछ ना कुछ क्या होंगी, टीचिंग्स होंगी, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिसको ये फॉलो करते थे। उसमें जो सबसे फेमस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है, एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे। अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजन होता था उसके क्या थे, ये बहुत ज्यादा विरुद्ध में थे कि जो मूर्ति पूजन है ये नहीं होना चाहिए। ये किसको बोलते थे, बोले वेदों और उपनिषद की क्या करो, पूजा करो, वही क्या है, सब कुछ है, वही आपको असली में क्या देंगे, ज्ञान देंगे। तो ये कुछ मेजर प्रिंसिपल्स जो इनके थे कास्ट सिस्टम के विरुद्ध, ठीक है। और जो आइडल वर्शिप थी, जो मूर्ति पूजन था, उसका ये क्या करते थे, खंडन करते थे। और ये किसकी पूजा करने के लिए बोलते थे, वर्शिप ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। और कई उपनिषद का इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेशन भी किया बंगाली लैंग्वेज में। तो ये इनके क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो ये क्या करते थे, फॉलो करते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना काम क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया गया। इनकी सोसाइटी में और लोग क्या होने लग पड़े, जो ब्रह्म समाज में है, धीरे धीरे लोग जो है आके ऐड होने लग पड़े। इंपॉर्टेंट चीजें यहां से कब स्टार्ट होती है, इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्ट होता है 1833 में, जब कुछ समय के बाद जो है राजा राम मोहन राय जी की क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड इन 1833। कहां पे, 1833 ब्रिस्टल एक जगह है यूके, वहां पे जो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके द्वारा जो सोसाइटी चलाई हुई थी कौन सी, ब्रह्मो समाज, अब उसको जो है वो लीड कौन करेगा, उसको क्या है, आपको कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए ही जो उसका क्या करे, उस समाज को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ब्रह्मो समाज में एक व्यक्ति की एंट्री हुई, किसकी, इन 1842 देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द समाज। इन्होंने समाज को क्या किया, ज्वाइन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ये कौन थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने समाज को क्या किया, ज्वाइन किया, कब, 1842 में। इससे पहले समाज को ज्वाइन करने से पहले जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे ये क्या करते थे, तो देखिए, तो ये क्या करते थे, ये एक एसोसिएशन चलाते थे, एक सोसाइटी चलाते थे जिसका नाम क्या था, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा।
आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैच द ऑफ करके फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है कि ये डिफरेंट आपको ऑर्गेनाइजेशंस दी गई होंगी और सामने उसके नेम लिखे होंगे कि किसने कौन सी समाज की स्थापना की है, कौन किसका मेंबर था। तो तत्वबोधिनी सभा जो थी बेसिकली किसके द्वारा चलाई गई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के, पहले ये इसके मेंबर रहे और बाद में, और ये कब की बात है 1839 की बात, 1839 की। और इसी के नाम पर इन्होंने क्या निकाला, अपना एक जो है माउथ ऑर्गन भी निकाला था, न्यूज़पेपर भी, जिसका नाम क्या था, तत्वबोधिनी पत्रिका। इसी के नाम से जो है ये अपना क्या है, न्यूज़पेपर बोल सकते हैं या मैगजीन बोल सकते हैं, वो भी लॉन्च की थी, जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। बाद में इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने समाज को ज्वाइन कर लिया, किसको, ब्रह्मो समाज को। कब ज्वाइन किया, 1842 में। 1842 में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने क्या किया, समाज को अपने तरीके से थोड़ा चलाना स्टार्ट कर दिया और लोगों को अपने साथ क्या किया, जोड़ा। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कब होती है, जब बहुत से लोग उसके साथ आके जुड़े, ठीक है, एक प्रॉपर वे में चले, रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे फॉलो हो। तो धीरे धीरे जो है समाज जो है बड़े अच्छे तरीके से क्या होने लग पड़ा, काम करने लग पड़ा। अब इंपॉर्टेंट चीज फिर से क्या हुई, अब ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बाद एंट्री होती है इन 1858 केशव चंद्र सेन। In 1858, Keshav Chandra Sen joined the Samaj as आचार्य, ठीक है। और हम इसको सिंपल लेमन टर्म में कैसे बोल सकते हैं कि अगर कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के तौर पे क्या है, एक नए व्यक्ति ने समाज को ज्वाइन किया और उनका नाम क्या था, केशव चंद्र सेन था, जिन्होंने क्या किया, समाज को ज्वाइन किया। अब समाज को ज्वाइन किया तो समाज फिर वो क्या करते थे, वहां पे एजुकेशन इंपार्ट करते थे, एजुकेशन देते थे। अब हर व्यक्ति का जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, डिफरेंट होगी। पढ़ाने का तरीका भी हर व्यक्ति का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उनका कुछ पढ़ाने का जो तरीका था वो ब्रह्मो समाज के जो प्रिंसिपल्स थे उसके क्या था, थोड़ा सा अगेंस्ट था। मींस ये क्रिश्चियन मिशनरीज की टीचिंग्स को भी अपने सब्जेक्ट में ऐड कर देते थे। कई बार पढ़ाते पढ़ाते क्या करते थे, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म को क्या कर देते थे, कंबाइन कर देते थे, जिसका ब्रह्मो समाज के जो है लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि ये चीज क्या है, ये गलत है। अब जब ये चीज धीरे धीरे बढ़ती रही तो क्या हुआ, एक कन्फ्लिक्ट हो गया समाज में। और जब कन्फ्लिक्ट हो गया तो एक ऑर्डर आ गया इन 1865 he expelled from Samaj. In 1865 he expelled from Samaj means 1865 में केशव चंद्र सेन जी को समाज से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि उनमें क्या है, अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनरी व्यूज को भी साथ लेके चल रहे हैं जो ब्रह्म समाज के लिए ठीक नहीं है, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। इस वजह से क्या कर दिया गया, इनको बाहर निकाल दिया गया। अब इनको बाहर निकाल तो दिया, लेकिन हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है इनको मानेंगे। जिन अभी भी समाज में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे लोग थे जो इनसे काफी प्रभावित थे, जो इनको फॉलो करते थे, ठीक है, जिनको इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, पसंद थी। अब क्योंकि ऐसे कुछ लोग थे तो जब इनको समाज से निकाल दिया गया 1865 में, तो वो सब लोग किसके पास आ गए, केशव चंद्र सेन जी के पास आ गए कि हम लोग क्या करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको ही फॉलो करेंगे। और इसी वजह से इन्होंने एक नए समाज की स्थापना की जिसको बोला गया, ही फॉर्म्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, केशव चंद्र सेन जी ने। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब फिर से देखने वाली चीज क्या है कि अब समाज जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब जो आपका ब्रह्मो समाज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट कौन सा बन चुका है आपका, ब्रह्मो समाज टूट के क्या बन गया, एक बन गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जिसको कौन चला रहा है, जिसको चला रहे हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। अब एक पार्ट तो ये टूट गया, मींस ब्रह्मो समाज के कुछ फॉलोवर्स मिलके यहां चले गए और केशव चंद्र सेन के साथ मिल गए। लेकिन अभी भी जो कुछ फॉलोवर्स थे जो किसके साथ थे,
जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ। तो उन्होंने भी एक नए समाज की स्थापना की जिसको क्या बोला गया, आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज। तो जो आदि ब्रह्मो समाज है ये किसके द्वारा, बाय फॉलोअर्स ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दो तरीके से समाज टूट गया। अब फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, अब कोई आपको जो है व्यक्ति वो आपको तब तक फॉलो करेगा जब तक क्या कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो वही कर रहे हो। मीन्स अगर मैं यहां पे प्रीच करता हूं, उपदेश देता हूं कि आप क्या करो, आप लोग हिंसा ना करें, लेकिन खुद बाहर जाके मैं क्या कर रहा हूं, हिंसा कर रहा हूं। आपको मैं उपदेश दे रहा हूं, प्रीच कर रहा हूं कि क्या करो, झूठ मत बोलो, लेकिन खुद अगर जब मैं झूठ बोलना शुरू हो जाऊंगा तो मेरे फॉलोवर्स क्या हो जाएंगे, खुद ही कम हो जाएंगे। ठीक है, मुझे मानने से क्या कर देंगे, मना कर देंगे। सेम चीज यहां पे हुई। केशव चंद्र सेन खुद तो उपदेश देते थे कि क्या है, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज बंद करो, लेकिन एक समय आया 1878 के अराउंड, ठीक है, इस समय क्या हुआ, इन्होंने जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने अपनी डॉटर, अपनी बेटी की शादी जो है कूच बिहार के राजा के साथ कर दी। कूच बिहार, ये लोकेशन पूछ लिया था कहां के राजा के साथ, तो कूच बिहार के राजा थे, उनके साथ कर दी थी। जब इनकी डॉटर की एज कितनी थी, 13 ईयर्स, 13 साल, मात्र 13 साल की आयु में इन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, कूच बिहार के राजा के साथ कर दी थी। अब जब इनके फॉलोवर्स ने ये चीज देखी तो वो क्या हो गए, इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। जो इनको मानते थे वो क्या हो गए, इनसे बहुत ज्यादा एंग्री हो गए कि ये क्या है, ये चीज गलत है, हम आपको मानते थे क्योंकि आपके क्या थे, प्रिंसिपल्स थे जो अच्छे थे, लेकिन आप खुद ही क्या कर रहे हो, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे। जिस वजह से इनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अगेन एक नए समाज की स्थापना कर दी। ठीक है, वो वहां से निकल गए और उन्होंने क्या कर दिया, एक नया समाज बना दिया जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया साधारण ब्रह्मो समाज। साधारण ब्रह्मो समाज कब बना, 1878 में बना। किसने बनाया, केशव चंद्र सेन के ही फॉलोवर्स थे जो पहले उनको मानते थे लेकिन उनको मानने से मना कर दिया बाद में उनके इस एक्ट की वजह से, और एक नया समाज बनाया। मेनली जो नेम आता है यहां पे वो आपने याद रखना है, आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्मो समाज की जो स्थापना में मेन नाम आता है आनंद मोहन बोस। और ये कौन थे, ये थे पहले केशव चंद्र सेन के ही फॉलोवर्स, लेकिन बाद में क्योंकि इन्होंने एक ऐसा एक्ट कर दिया, अपनी बेटी की शादी जो 13 इयर्स की बेटी थी उनकी शादी जो है उन्होंने उस समय एक राजा के साथ करवा दी, जो क्या था, एक चाइल्ड मैरिज का ही क्या था, केस था। जिस वजह से जो इनके फॉलोवर्स थे वो बहुत गुस्सा हुए और उनके फॉलोवर्स ने इनको छोड़ दिया और एक अलग समाज की स्थापना की जो क्या कहलाया, साधारण ब्रह्मो समाज। प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, तो किसने की थी, आनंद मोहन बोस ने। तो ये चीज भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ये चीज यहां पे हो जाती है और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे कई जगह पे क्या किए गए, ब्रह्मो सेंटर्स ओपन किए गए। ठीक है, मद्रास में हुए, पंजाब में हुए। तो इंपॉर्टेंट चीज कि पंजाब में जो ब्रह्मो आइडियाज थे समाज के, पंजाब में जो ब्रह्म समाज के आइडियाज थे इसको स्प्रेड करने के लिए क्या है, एक ट्रस्ट की स्थापना की गई जिसको क्या बोला गया, दयाल सिंह ट्रस्ट। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दयाल सिंह ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कहां पे सेटअप की गई, तो ये पंजाब में सेटअप की गई और इस जो है ट्रस्ट के माध्यम से क्या किया गया, आपके एक कॉलेज का स्थापना की गई जिसको क्या बोला जाता है, दयाल सिंह कॉलेज, जो कहां पे खोला गया था, लाहौर में। इस ट्रस्ट के द्वारा जो है दयाल सिंह कॉलेज खोला गया, कहां पे, लाहौर में। और बेसिकली इनका मेन मोटिव क्या था, जो ब्रह्मो समाज के आइडियाज थे उसको आगे क्या करना, स्प्रेड करना। ठीक है, तो ये काम यहां पे किया गया, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर इंपॉर्टेंट चीजें कुछ और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि जो राजा राम मोहन राय जी थे उनके द्वारा जो है बहुत ज्यादा क्या किया गया, हम बोलते हैं वो लिंग्विस्टिक थे, मीन्स वो अराउंड डजन लैंग्वेजेस वो जानते थे, वो निपुण थे उन लैंग्वेजेस में, 12 लैंग्वेजेस में उनमें लिख सकते थे। ठीक है, पढ़ सकते थे। इनके तो क्या आ जाते हैं, कुछ न्यूज़पेपर या मैगजीन्स आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे संवाद कुमुदी।
कौमुदी, ठीक है। एग्जाम में कई बार जो है पूछ लिया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। इनका क्या है, मैगजीन थी इनके द्वारा चलाई गई, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। वैसे एक अलग सेपरेट टॉपिक करेंगे जिसमें डिफरेंट मैगजीन्स, वो मैगजीन किस लैंग्वेज में है, किसने पब्लिश की, ठीक, कब पब्लिश की, इन द सेंस कि फोर्टनाइटली थी, वीकली थी, कैसे भी थी, उसका हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसमें सारे आपके न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए थे, एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए थे, या दादा भाई नेहरू के द्वारा चलाए गए थे। बट ये आपने ऐसे हल्का सा याद रखना है। तो ये था पहला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में, जिसके अंतर्गत आज हमने क्या पढ़ा, ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा, या मेन हम बोल सकते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। ब्रह्मो समाज देखा कैसे कैसे बना, देन फर्दर ये कितने केसेस में डिवाइड हुआ, ठीक है। इसको टॉपिक को आप अच्छे से करें, और जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लैंग्वेज क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टॉपिक में और देखेंगे और कौन कौन से समाज बने, लाइक आर्य समाज बना आपका, ठीक है। फिर स्वामी विवेकानंद जी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।